जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको समास के बारे में बताऊंगा एक ट्री के साथ, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान जाओगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों, बिना देरी किए हम आपको आज समास के बारे में बता रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। समास, सबसे पहले जानेंगे समास के बारे में। समास दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं, जैसे वनवास, भरपेट। दोस्तों, अब हम समास की विशेषता के बारे में जानेंगे। समास के विशेषता क्या है? समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास के भेद। समास के कुल 6 भेद हुए या 6 प्रकार होते हैं। समास के कुल 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पंचमा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। अब हम समास पहचानने की ट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये कौन से समास है। तो इसमें सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो। क्या है अव्ययी भाव पहचानने के ट्री? क्या है कि इसके शब्द के में क्या होता है, उपसर्ग जुड़े होते हुए। उपसर्ग से प्राति, नीर, ये सब क्या उपसर्ग है। जैसे प्रतिदिन, प्राति प्लस दिन, इसमें प्राति उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा शक्ति, इसमें यथा उपसर्ग है। उसी तरह से प्रतिकूल, प्राति प्लस कुल, इसमें प्राति क्या है, उपसर्ग है। दोस्तों, प्रतिदिन में प्राति, यथाशक्ति में यथा, प्रतिकूल में प्राति उपसर्ग है। यानी जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसे देखते ही आप पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पदों को अलग करने पर का, के, के लिए, में, पर, से आवे। नहीं, तत्पुरुष समासों को हम उसके पदों को अलग करते हैं तो का, के, की, को, के लिए या में, पर, से निकलते हैं। जैसे राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, विग्रह करने पर राजा का पुत्र। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। वनवास, वन में वास। रंगमंच, रंग का मंच। इसको विग्रह करने पर का, में, से, का आया। नहीं, तो जिन शब्दों को विग्रह करने पर का, की, के लिए, में, पर, से निकले वो सभी तत्पुरुष समास कहलाएगा। एकदम आसान है, स्टेज के साथ बता सकते हो किसी भी समास को देख करके। चलिए, तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें दूसरे पद की विशेषता बताते हैं। क्या होता है कर्मधारय समास? क्या है, दूसरे पद की विशेषता को बताते हैं।
इसका पहचानने की ट्रिक है, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। क्या है, कर्मधारय समास को जो है विग्रह करते हैं तो मध्य में क्या होता है जो या के समान आते हैं। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो। चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान, के समान। तो इसमें है जो या के समान आए तो कर्मधारय समास होगा। याद रख लीजिए, कर्मधारय समास तो मध्य पद में क्या होता है, या विग्रह करने पर है जो या के समान आता है। इसके देख करके आप आसानी से पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व समास को, द्वंद्व समास इसमें योजक का चिन्ह लगा होता है, योजक का चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और आए, विग्रह करने पर और आए। क्या होता है, द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक क्या है, इसमें योजक का चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए। और जैसे माता पिता, इसमें योजक का चिन्ह लगा हुआ है और विग्रह करते हैं तो माता और पिता, और आया। दाल रोटी, इसमें योजक का चिन्ह लगा हुआ है, विग्रह करते हैं तो दाल और रोटी। तो इसमें योजक का चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या द्वंद्व समास में कहता है, नोट, शब्द समान आने पर अव्ययी भाव समास होगा। क्या है, अगर दोनों शब्द समान आ जाए और योजक का चिन्ह लगा हुआ हो तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे, इसमें दोनों पद धीरे धीरे समान हैं तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोनों पद समान रहे तब, और विग्रह करने पर और आए या योजक का चिन्ह लगा हो तो अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विगु, द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्या सूचक हो। द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक हो। संख्या जैसे 1 2 3 5 7 9 12, ये क्या है, संख्या है। तो जिसमें संख्या सूचक आए वो क्या होगा, द्विगु समास होंगे। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 बाटों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है चौराहा में क्या है, 4, पंचवटी में 5, त्रिभुज में 3, ये सब संख्या सूचक है नहीं। तो संख्या सूचक है वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास होंगे। कौन समास होंगे, द्विगु समास, द्विगु समास होंगे। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें देवी देवताओं का नाम आता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, देवी देवताओं को, अधिकांश जो है देवी देवताओं का ही नाम आता है। विग्रह करने पर
तीसरा पद निकलता है। बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं का नाम आता है और विग्रह पढ़ने पर तीसरा पद निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, नहीं, क्या हुआ इसमें तीसरा पद क्या है? लंबा है जिसका उदर, क्या? गणेश जी। हंस वाहिनी, हंस है जिसका वाहन अर्थात सरस्वती जी। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मतलब जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, कौन? गिरि को धारण करने वाला कृष्ण जी। यहाँ लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, नहीं, बहुब्रीहि समास होंगे। तीसरा पद निकला ना गणेश, तो बहुब्रीहि हो जाएंगे। हंस वाहिनी, हंस है जिसका वाहन अर्थात सरस्वती जी, तीसरा पद निकला। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मतलब मंत्रियों के मंत्री, नहीं। गिरिधर, तो गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण जी। इसमें देवी देवताओं का नाम, देवी देवताओं का नाम आया, जैसे गणेश जी, सरस्वती जी, कृष्ण जी, ये देवी देवताओं का नाम आया। और इसको क्या है, इसमें जो है तीसरा पद निकलता है, तो तीसरा पद हुआ ना विग्रह करने पर, इसे लंबोदर, तो इसका क्या हुआ? गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, तीसरा पद आ गया। नहीं, हंस वाहिनी, हंस है जिसका वाहन। इस तरह से ये सब क्या कहलाएंगे? बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप जो है समास को आसानी से पहचान सकते हो। और जो बहुत से इस तरह से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें जो है समास के बारे में पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से आप जो है आसानी से इसको पहचान सकते हो, समझे। अगर अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।